तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम टू वेरिएबल डिस्कस करेंगे। टू वेरिएबल्स क्या होता है के मैप में, आपको डिजिटल लॉजिक्स में पढ़ने का है। ठीक है, के मैप के बारे में तो हमने कवर कर लिया था। टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल भी हमने देख लिया, फोर वेरिएबल देख लिया। चलिए हम देखते हैं अब टू वेरिएबल्स। ठीक है, टू वेरिएबल्स होता क्या है। तो टू वेरिएबल के बाद आज हम डिस्कस करेंगे टू वेरिएबल होता क्या है। जैसे कि हम कुछ रूल्स बताते हैं। चलिए 1 मिनट पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे। एफ यानी कि ए और बी हमारा टू वेरिएबल्स हो गया, इक्वल ए बार बी बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी, है ना। ये हो गया हमारा, एक क्वेश्चन हो गया। अब रूल्स बताते हैं आपको कि रूल्स क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, अगर हमारा टू वेरिएबल्स है, ठीक है, तो सेल्स हमारा 4 हो जाएगा। कैसे होगा आपको हम बता रहे हैं कि कैसे होगा। यहाँ पे पावर पे 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 है तो 4 वेरिएबल का हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 पे स्क्वायर चलेगा। अगर 3 वेरिएबल आपका है तो 3 पे भी स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है, दुगना हो जाता है। अगर 3 वेरिएबल है तो आपको 9 सेल्स मिलेगा, आप याद रखिएगा। 3 वेरिएबल का अगर हम 3 वेरिएबल ले रहे हैं, इधर से ए हो गया, बी सी, तो इसका सेल्स जो तिगुना हो जाए, मतलब दुगना हो जाएगा। इस पर मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं कैसे बनेगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं जैसे कि आपको हाँ ठीक है, एक रूल और बता देते हैं आपको। जैसे कि आपको ए है और ये बी है, या आप इसे मान सकते हैं ए ए। ठीक है, यानी कि ए पर अगर बार है तो क्या हो जाएगा, वो 0 होगा। अगर ए पर कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। अगर आपका बी है, बी बार यानी कि 0, अगर बी वाली है तो 1 होगा। तो इस तरह से आपका ये वाला कंडीशन चलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर किसी भी अल्फ़ाबेट में आपका, अगर अल्फ़ाबेट नहीं, कैरेक्टर में अगर आपका ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, अगर ऊपर में वार लगा हुआ तो आप समझ जाएं कि वो क्या है, 0 का वैल्यू है। ठीक है, 0 का, नहीं तो सारा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये आप याद रखिएगा। चलिए हम के मैप डिजाइन कर लेते हैं। पहले हमारा टू वेरिएबल है तो यानी कि सेल्स हमारा 4 हो जाएगा। 4 सेल्स बना लेते हैं। ये ए हमारा, ये हमारा बी है। चलिए वेरिएबल पुट करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं ए वार ए, यहाँ पे बी वार बी। ठीक है, अब हम वैल्यू पुट करते हैं। पहला हमारा क्या है, ए बार बी बार। तो ए तो हमारा यहाँ ए बार मिल रहा है यहाँ पे, और बी बार कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे, यानी कि वैल्यू जो पुट होगा यहाँ पे होगा। ठीक है, आप उस सेल्स में पुट होगा। ठीक है, ये जो है ये हमारा बी है। हाँ, चलिए हो गया। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा में क्या है, दूसरा वैल्यू में क्या है कि ए और बी। तो ए तो हमारा यहाँ मिल रहा है, लेकिन बी भी हमारा यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि यहाँ से जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, यानी कि 1 हमारा यहाँ पुट होगा, और वहाँ से जाएंगे तो 1 हमारा वहाँ पे पुट होगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इस तरह से पुट किया जाता है। ठीक है, अब हमारा तीसरा क्या है यहाँ पे कि ए बार है, तो ए बार तो यहाँ पे मिल गया। उसके बाद में कह रहा है कि हमारा बी, तो बी हमारा यहाँ पे मिल रहा है, यानी कि वैल्यू हमारा यहाँ पे पुट होगा। हमने तीनों वेरिएबल का तीनों सेल्स में, है ना, तीनों सेल्स में क्या कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए। आप ग्रुपिंग बनाएंगे। ग्रुपिंग बनाने का हम एक तरीका और बताते हैं आपको कि अगर आपका यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है,
ठीक है। अगर आप ग्रुपिंग बनाइएगा तो ये 4 का ग्रुप बनेगा, है ना, ये 4 का ग्रुप डायरेक्ट बन रहा है। अगर आप इस तरह से ग्रुपिंग कीजिएगा, 2-2 का ग्रुपिंग, ठीक है, ऐसे, तो ये ग्रुपिंग नहीं बनेगा, ये गलत रूल है, ये गलत रूल है, ठीक है, ये आपका गलत रूल्स है। आप इस वेरिएबल को, अगर आपका सेल्स में 1 1 1 दिया हुआ है तो आप ग्रुपिंग बनाइएगा तो ये दोनों को बनाइए, अगर इसको भी बनाना चाहते तो ये वेरिएबल बनाइए, इस तरह से ग्रुपिंग होता है। तो चलिए हम ग्रुपिंग करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये हमारा ग्रुपिंग है। सबसे पहले हम ग्रीन वाले को लेते हैं, तो यहाँ से ये वाला हमारा पोर्स एक ग्रुप बन जाता है, और दूसरा हमारा जो बनता है, दूसरा हमारा ये वाला पोर्स बन जाता है। तो 2 हमारा ग्रुपिंग बन गया। अब इसको हम निकालेंगे कैसे, तो पहला हम लेते हैं ए से, यानी कि हमारा इधर से जा रहा है ए और इधर से आपको बी आ रहा है। बी में ये देख रहे हैं दोनों आ रहा है, दोनों आ रहा है, तो कॉमन इसमें कोई है नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए बी बी, यानी कि ए बार बी बार और बी, है ना, बी, ये हो जाएगा प्लस। अब हमारा देख रहे हैं कि ई वाला सेल्स हो गया। अब हम ये वाला लेंगे, इधर से ये दोनों लेंगे, ठीक है। तो इधर से हमारा ऊपर से जो आ रहा है वो हमारा सिर्फ क्या है, बी है, बी है, और ई दोनों में आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला पोर्स 1 1 सेल्स में ये दोनों में आ रहा है, यानी कि आपको ए बार बी हो जाएगा, ठीक है, ए बार बी हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ 1 है ये आपको आंसर निकल गया डायरेक्ट, ठीक है, ये आपका आंसर है, और इसको आगे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बार नहीं, ए इस पे बार है और इस पे बार नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 होगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 0 0। अब इसका हम निकाल लेते हैं, इसका हम निकालेंगे क्या चीज़, डेसिमल नंबर, डेसिमल निकालेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 248, यानी कि ये बाइनरी को क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपको 10 का डेसिमल है और ये आपका 2 का है, ये आपका 2 का है ना। तो 10 2 12, यानी कि आपका जो निकल जाएगा यहाँ पे, ये 10 वेरिएबल है, ये 10 का है और ये 2 का है, प्लस कर देंगे तो 12, ये आपका 12 निकल जाएगा, ये आपको आंसर हो गया। चलिए आगे और देखते हैं। ये एक और है, जैसे नंबर में है तो नंबर भी सोल्व कर लेते हैं। हमारा 2 वेरिएबल है, इसको भी सोल्व करते हैं एग्जाम्पल को। चलिए हम इसे ले लेते हैं डायरेक्ट, आपको रूल पता ही होगा, ठीक है। ये आपका ए है और ये आपका बी है, इसमें हम 0 0 ले लेते हैं, है ना, 0 1 0 1, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हैं, डायरेक्ट निकल जाएगा। चलिए तो बैठाते हैं पहले 0, तो ये जो पोर्स होता है ना, ये वाला जो होता है आपका, ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, तो डायरेक्ट आप बैठा सकते हैं। कहाँ कहाँ बैठाना है आपको, देख रहे हैं, एक 0 में है और 2 है, तो 2 हमारा सॉरी इसमें नहीं, 2 में बैठेगा, यहाँ पे हो जाएगा, और एक 3 में है, यानी कि आपका जो वैल्यू पुट होगा, आपका वैल्यू पुट इसमें होगा और एक इसमें होगा, ठीक है। अब इसको ग्रुपिंग कर लीजिए, ठीक है, इसको ग्रुपिंग कर लीजिए। तो एक ग्रुप हमारा ये बन गया और एक ग्रुप हमारा ये बन गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला हमारा है, यहाँ पे कह रहा है पहला कि ई दोनों को लेना पड़ेगा पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, और ऊपर से 0 हमारा है ना, तो यहाँ पे 0 1 और ऊपर में क्या है 0 प्लस, है ना, ये दोनों को लेना पड़ेगा, फिर ऊपर में 0 है, ये दोनों इस सेल्स आ गया पूरा दोनों प्लस। अब इस सेल्स लेंगे तो इस सेल्स में सिर्फ आपको 1 मिल रहा है, यहाँ से 1 और ऊपर से ये दोनों सेल्स आ रहा है ना, ये दोनों आ रहा है, तो दोनों लिखना पड़ेगा 1 0 1। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कैसे होगा, यहाँ पे आपको 2 2 का 4 4 का 8 यानी कि यहाँ पे अब 10 ये मिल जाएगा आपको। चलिए ये 10 का हो गया, है ना, ये आपका 10 हो गया। अब प्लस
0 0 1 होगा ना, प्लस यहाँ पे, हाँ प्लस आपको यहाँ पे 4 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, यानी कि इक्वल करेंगे तो हमारा 14 होगा। ये आपको आंसर है, ठीक है 14, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका 4 का वेरिएबल है, अति बाइनरी है। आप यहाँ पे काउंट कीजिएगा 0 0 0, फिर हमारा 0 1। जब आपका बाइनरी आ गया तो बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको रूल पता ही होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ऐसे वीडियो हम बहुत सारा लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।